20 अप्रैल 2023 दिन है गुरुवार और इस दिन है 2023 का पहला सूर्य ग्रहण। पहला यानी हर साल में 2 सूर्य ग्रहण होते हैं, जिसमें से ये सूर्य ग्रहण है पहला सूर्य ग्रहण। और इस सूर्य ग्रहण के हैं कुछ बहुत ही विशेष बिंदु। ये सूर्य ग्रहण लग रहा है मेष राशि में। मेष राशि ये होती है ज़ोडिएक की सबसे पहली राशि यानी शुरुआत। और ये सूर्य ग्रहण किस नक्षत्र में लग रहा है? सूर्य ग्रहण लग रहा है अश्विन नक्षत्र में। अश्विन नक्षत्र भी 27 नक्षत्रों में सबसे पहला नक्षत्र यानी शुरुआत। यानी ये जो सूर्य ग्रहण है ना, शुरुआत वाली चीजों को ज्यादा हैमर करने जा रहा है। मतलब जो लोग जीवन में कोई नई शुरुआत करने जा रहे हैं, नया काम शुरू करने जा रहे हैं, या जीवन में कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट या शुरुआत करने जा रहे हैं जो इनके जीवन में बड़े गहरे प्रभाव डालेगी, तो उनको एक सलाह है कि यह सूर्य ग्रहण इन चीजों के लिए बहुत फेवरेबल नहीं है। 2 सप्ताह तक इस सूर्य ग्रहण का बड़ा ही नेगेटिव प्रभाव रहने वाला है। हो सके तो इन कामों को थोड़ा सा आगे ले जाइए। नहीं ले जाया जा सकता तो इसी वीडियो में आगे चल के आपके लग्न अनुसार मैं जो उपाय दूंगा उनको करने के बाद आप किसी भी काम को शुरू करिए। यहां पे सतर्क रहना बड़ा जरूरी है। सूर्य ग्रहण के जो नेगेटिव प्रभाव होते हैं ना, उनसे रक्षा करती है गुरु की एनर्जी और मंगल की एनर्जी। तो यहां पे हमें यह देखना होगा कि इस समय में गुरु किस पोजीशन पे हैं। अब गुरु जो हैं ये हालांकि अपनी राशि यानी मीन राशि में हैं, लेकिन गुरु भी गंडांत हैं, यानी कि गुरु जल राशि से अग्नि राशि में जा रहे हैं। गुरु बिल्कुल अपने चेंज करने के मुहाने पे हैं। 22 अप्रैल को गुरु भी राशि परिवर्तन कर जाएंगे। और यहां पे बहुत ध्यान देने लायक बात है कि गुरु की खुद की पोजीशन क्या है। गुरु सैंडविच बने हुए हैं 2 नेगेटिव फोर्सेस से, यानी गुरु के इधर हैं शनि और गुरु के उधर हैं सूर्य राहु। और यहां पे आपको यह ध्यान देना है कि गुरु जब राहु और शनि के बीच में सैंडविच है ना, तो गुरु बहुत हद तक पावरलेस हो रखे हैं। और स्पेशली जब भी कोई भी ग्रह जो है ये जल राशि से अग्नि राशि की तरफ ट्रांजिट करता है ना, कोई बड़ा ग्रह, तो ये कहीं ना कहीं वियर्ड बिहेवियर हो जाता है, पावरलेस हो जाता है। तो ग्रहण के बुरे प्रभावों से जो गुरु ने रक्षा करनी थी वो भी अब गुरु कमजोर हो रखे हैं। और दूसरे ग्रह होते हैं मंगल। मंगल खुद भी जो है इस समय पे बुध की राशि में है। अब ये देखिए कि मिथुन राशि के मंगल और यहां पे गुरु, यानी ग्रहण के बुरे प्रभावों से उपायों के बिना रक्षा नहीं हो सकती है। तो क्या आपके लग्न राशि के अनुसार इसके रेमेडीज हैं, क्या प्रभाव हैं, आइए इसकी चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो ये सूर्य ग्रहण मेष लग्न वालों के लिए क्या प्रभाव लेके आएगा, यहां पे मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि ये जो सूर्य ग्रहण का प्रभाव मैं बता रहा हूं ये आपकी लग्न राशि के अनुसार बता रहा हूं, क्योंकि नॉर्मली वीकेंड पे मेरा जो राशिफल आता है वो चंद्र राशि के अनुसार आता है। लेकिन ये जो सूर्य ग्रहण का राशिफल है ये किसी विशेष प्रायोजन से मैं आपको आपके लग्न राशि के अनुसार बता रहा हूं। तो जिन भी लोगों का एरियस लग्न यानी मेष लग्न है ना, उनके लग्न में सूर्य ग्रहण लग रहा है। और यहां पे आपको अपनी ब्रांडिंग, अपनी गुडविल, अपना नाम, अपनी पहचान, इसको इंटैक्ट रखना है। बिना बात के गलतफहमियों का शिकार होंगे आप और उसकी वजह से आपका नाम खराब हो सकता है, आपका प्रभाव कम हो सकता है। और यहां पे विशेष ध्यान देने लायक बात एक और है कि आपके जो लग्न लॉर्ड मंगल हैं वो भी इस समय में कोई बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है। तो आपको यहां पे आपका नाम अच्छा बना रहे, ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव जो है आपकी गुडविल को ना खराब करे, उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको सबसे जरूरी एक उपाय करना है कि सूर्य ग्रहण वाले दिन अगर संभव हो तो आपको थोड़ी सी चाय पत्ती जो है किसी धर्म स्थान पे डोनेट करके आनी है। धर्म स्थान आपके घर के आसपास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हो सके तो चंद्रमा का दान जरूर करिए, यानी मिल्क प्रोडक्ट, चावल या दूध साथ में डोनेट जरूर करिए। ये इस चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभावों से 100% आपकी रक्षा करने जा रहा है। और वृष यानी टॉरस लग्न वालों के लिए जो सूर्य ग्रहण है ना, ये इनके जन्म कुंडली के 12वें घर में आ रहा है। अब 12वें घर में जो प्रभाव आ रहा है ना, सबसे पहले तो आपको एक चीज का ध्यान देना है कि सूर्य बुध राहु चंद्र के साथ एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जो कि आपके धन के लिए अच्छा नहीं है। दवाइयों पे खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। धन के अचानक से होने वाले खर्चे जिनके लिए आप तैयार नहीं हैं वो भी आपके जीवन में हो सकते हैं। और विशेष तौर पे ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आपकी वाणी को इस तरह से खराब कर सकता है कि मुंह से गलत वचन निकलने के कारण या रॉन्ग प्रॉमिस हो जाने के कारण
आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो सूर्य ग्रहण है ना, इसमें आपको सबसे पहले तो अपने खर्चों के ऊपर बड़ा फोकस करना है और स्पेशली अपना एक कॉर्पस बना के रखिए, अपना एक रिजर्व फंड बना के रखिएगा, जिसकी वजह से आप खर्चे अगर हो भी जाएं तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, पूरे 40 दिन अपने बेड साइड पे एक सौंफ का जार रखिए। सौंफ चाहे उसमें से खाते भी रहिए, लेकिन सौंफ का जार जो है ना आपकी बेड साइड पे रखना, आपको इस सूर्य ग्रहण की जितनी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं ना उनसे बचा के रखेगा। और मिथुन लग्न वालों के लिए ये जो सूर्य ग्रहण है, इनका प्रभाव जो है वो आएगा इनकम के घर में, इच्छा पूर्ति के घर में, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर के घर में, 11वें घर में। तो यहां पे क्या होगा कि आपके जो काम है ना, क्योंकि 11वां घर जो है ना ये फिनिशिंग हाउस बोला जाता है। फिनिशिंग यानी कि आप जब भी कोई काम पकड़ें वो काम पूरा हो, उसके लिए 11वां घर जिम्मेदार होता है। और 11वें घर में जब ग्रहण लग गया ना तो आपके काम जो हैं वो 99% तक आके रुक सकते हैं, एकदम से बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। और यहां पे आपको इससे मिलेगी फ्रस्ट्रेशन। वो सांप सीढ़ी याद है ना जिसपे 99 पे सांप बैठा होता है, जो आपको बिल्कुल नीचे ले आता है। यहां पे आपके लिए ऐसे प्रभाव हो सकते हैं। तो सूर्य ग्रहण के बुरे प्रभावों से रक्षा के लिए आपने पीला सूत का धागा लेना है और उसको किसी पीपल के पेड़ पे सूर्य ग्रहण या इसके 3 दिन के भीतर भीतर 7 बार पीपल के पेड़ को रैप करके आइएगा। सूर्य ग्रहण के सारे बुरे प्रभावों से आपकी 100% रक्षा होगी ही होगी। और अगर बात करें कर्क वालों की, कर्क लग्न वालों की, तो भाई आपके लिए सूर्य ग्रहण आ रहा है आपकी जन्म कुंडली के कर्म के घर से, 10वें घर से। कर्म का घर यानी कि आप जो जगत को देते हैं, जिसके बदले में जगत आपको पहचान देता है, पैसा देता है, वो होता है 10वां घर। और उसमें जब सूर्य ग्रहण आ गया ना तो काम कारोबार को हिट कर सकता है, काम में बड़े बदलाव ला सकता है, ऐसे बदलाव जो आप चाहते नहीं हैं, ऐसे बदलाव जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो, काम चलना बंद हो जाए, काम का चलना कम हो जाए, या एकदम से काम बदल ही जाए। कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आन खड़ी हो सकती हैं। और स्पेशली क्योंकि सूर्य राहु चंद्र का यहां पे कॉम्बिनेशन बन रहा है बुध के साथ, तो यहां पे काम में भी आपका ब्रांडिंग गुडविल जो है वो खराब हो सकती है। और यहां पे आपको एक विशेष ध्यान देने लायक बात है कि मंगल 12वें घर में, हालांकि यहां पे कोई बुरी पोजीशन में नहीं है, लेकिन यहां पे जो सैटर्न शनि 8th हाउस में है ना, और 8th हाउस से दृष्टि दे रहे हैं यहां पे, ये भी जो चीज है यहां पे आपकी बहुत फेवर नहीं करने वाली है। शनि चाहे अपने घर में है शनि, लेकिन जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं सूर्य को। तो यहां पे काम में धीरे 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 आपको कुछ ऐसी सफोकेशन फील हो सकती है जिसके लिए मेंटली आप तैयार नहीं थे। तो यहां पे आपको एक उपाय करना है, और वो उपाय करना है सूर्य ग्रहण से लेकर लगातार 11 दिन रात भर सिरहाने थोड़े से चावल रखिए, पाव भर, आधा किलो, किलो, कितने भी, और सवेरे किसी जरूरतमंद को डोनेट करके आइए। ये उपाय सूर्य ग्रहण के सारे बुरे प्रभावों से आपकी रक्षा करने वाला है। और सिंह लग्न वालों के लिए सूर्य का ग्रहण लगेगा 9वें घर में, किस्मत के घर में। सिंह लग्न के स्वामी कौन है? वो है सूर्य। और सिंह लग्न के स्वामी को ग्रहण लग रहा है, तो इसमें 3 चीजों का डर सबसे ज्यादा रहेगा। वो सिंह लग्न वाले जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से जुड़े हुए हैं, उनको परेशानियां। सिंह लग्न वाले वो लोग जो एक्सेसिव पूजा भक्ति में डूबे हुए हैं, उनको बहुत परेशानियां। और सिंह लग्न वाले वो लोग जो बिल्कुल मेंटली ब्लॉक फील कर रहे हैं, करे तो क्या करे, जाए तो कहां जाएं, उनके लिए बहुत ज्यादा समस्या। तो यहां पे आपको उपाय तो मैं देता ही हूं, लेकिन जो लोग सरकार से जुड़े हुए हैं उनको मैनिपुलेटिव नहीं होना है, कोई भी 2 नंबर का काम नहीं करना है। और जो लोग मेंटली ब्लॉक हो रखे हैं, उनको चाहिए कि सबसे पहले तो पेपर पे सोचना शुरू करें, प्लान बनाएं जीवन का, सलाह लें और आगे बढ़ें। ये सूर्य ग्रहण नहीं तो इनको और अंधेरे में डालने वाला है। और जो लोग एक्सेसिव पूजा भक्ति कर रहे हैं, भाई पूजा भक्ति का टाइम थोड़ा कम करिए, क्वालिटी ऐड करिए, क्वांटिटी ऐड मत करिए। उपाय के तौर पे केवल एक उपाय है, और वो है लगातार 11 दिन तक गंगा जल से स्नान करिए। गंगा जल मैनेज करिए, नहाने वाले पानी में पहले गंगा जल डालिए, फिर पानी डालिए, और सूर्य ग्रहण ऑनवर्ड्स 11 दिन उससे स्नान करिए। और फिर देखिएगा किस तरह से कुदरत की अच्छी ऊर्जा आपके साथ जुड़ती है, सूर्य ग्रहण के बुरे प्रभावों से आपकी रक्षा होती है। और कन्या लग्न वालों की बात करें तो ये कन्या लग्न वालों के लिए जो सूर्य ग्रहण है ना, ये इनके 8वें घर से आएगा, यानी पीड़ा के घर से, पेन के घर से, अंधेरे के घर से, सफोकेशन के घर से। तो ये सूर्य ग्रहण एक तरफ से इनकी सफोकेशंस को बढ़ाने जा रहा है। यहां पे 2 चीजों का बड़ा ध्यान रखना है। पहला कि इनके जो लग्न लॉर्ड हैं वो भी अष्टम में, और दूसरी बात यह है कि सूर्य राहु चंद्र का एक योग जो है, सूर्य इनके खर्चे के घर के स्वामी,
चंद्रमा इनके इनकम के घर के स्वामी, बुध इनके लग्न के स्वामी, तीनों ही पीड़ा के घर में और साथ में राहु। तो ये जो सूर्य ग्रहण है ना, इनको मेंटल ब्लॉकेज दे सकता है, परिवारजनों से विरोध दे सकता है, इनको ये लगेगा कोई इनको समझ ही नहीं रहा है, कहीं चले जाएं, कहीं खुद को बंद कर ले, डिप्रेशन एंग्जाइटी जैसी स्टेट आ सकती है। तो यहाँ पे दो उपाय इनके लिए बड़े जरूरी हैं। एक तो वही सौंफ अपने सिरहाने रात भर रखें, ये 1.5 महीना तक रखें, और दूसरा उपाय है सूर्य ग्रहण वाले दिन एक नारियल, जटा नारियल लाल मौली रैप करके उसको चलते हुए पानी में विसर्जित करके आए। और अगर चलता पानी नहीं है तो नियर बाय किसी भी मंदिर में ग्रहण वाले दिन रख के आए। ये उपाय इनके लिए बड़ा जरूरी है। तमाम बुरी चीजों से ये उपाय इनकी रक्षा करने वाला है। और ये सूर्य ग्रहण तुला लग्न वालों के लिए लगेगा इनके 7th हाउस में। तो इसके प्रभाव इनके लिए क्या होंगे? सबसे पहले जीवन साथी से मतभेद हो सकता है। तुला लग्न वाले जो लोग अभी अनमैरिड हैं उनकी शादी में थोड़े डिले हो सकते हैं, और स्पेशली अपने जीवन साथी से जिस बात पे मतभेद हो सकता है ना, वो बात प्रोलॉन्ग भी हो सकती है, दिलों में बैठ सकती है। यही नहीं, आपके दिखावे वाले रिश्ते बहुत सारे हो सकते हैं, यानी कुछ ऐसे लोग आपके आसपास आ सकते हैं जो आपकी लाइफ में वैल्यू तो ऐड नहीं करेंगे लेकिन आपका समय बड़ा खाएंगे। उन लोगों को पहचान के जीवन से शंट आउट आपको करना होगा। इस सूर्य ग्रहण से बचाव के लिए आपको क्या करना है? 7 दिन तक लगातार, सूर्य ग्रहण वाले दिन से लेके 7 दिन तक लगातार आपने एक टुकड़ा गुड़ का, उसका वजन कोई भी रहे, शिव मंदिर में अर्पण करके आना है। ये उपाय करिए और फिर देखिएगा कि सूर्य ग्रहण के बुरे प्रभावों से किस तरह से आपकी रक्षा होती है। और वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो लग्न वालों के लिए ये जो सूर्य ग्रहण है ना, ये लगेगा कुंडली के छठे घर से। छठा घर रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें प्रोपेगेट होने जा रही हैं, यानी कि आपके कंपिटिटर्स जो हैं आप पे हावी होने हो सकते हैं, छिपे हुए शत्रु सामने आ सकते हैं, खर्चे कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि आपको कर्जा लेना पड़ जाए। और इन सभी चीजों को अवॉइड करना है। जहां पे आपको लगता है कि बिना बात के लोगों से शत्रुता हो रही है, उसको लेट गो करिए, जाने दीजिए, क्योंकि इस समय पे अगर आप अटक गए तो आपकी एनर्जी सारी की सारी इन्हीं कामों में अटकी रह जाएगी और जीवन में ग्रोथ की तरफ आप ध्यान नहीं दे पाओगे। इन चीजों से रक्षा के लिए आपको इस समय में एक ही काम करना है, और वो काम है कि आपको सूर्य ग्रहण वाले दिन नीले फूल कितने, कम से कम 6, ये किसी भी मंदिर में अर्पण करके आने हैं। ये उपाय आपकी तमाम बुरी दिक्कतों से रक्षा 100% करने वाला है। और धनु यानी सेजिटेरियस लग्न वालों के लिए सूर्य ग्रहण लगेगा कुंडली के 5वें घर से। 5वां घर लर्निंग का भी है, संतान का भी है, आपके हैबिट पैटर्न का भी है। तो ये जो सूर्य ग्रहण है ना, संतान की तरफ से टेंशन दे सकता है, आपकी हैबिट्स को, आपकी आदतों को कुछ इस तरह से स्पॉइल कर सकता है जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी पे, आपके काम कारोबार पे फर्क पड़े। और यही सूर्य ग्रहण जो है ना, ये इस समय में आपकी सीखने की, लर्न करने की क्षमता को प्रभावित करेगा, डीफोकस कर सकता है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय जो है ना, ज्यादा केयरफुल रहने का है। उपाय के तौर पे आपने क्या करना है? जौ और दूध मिक्स करिए और इनको चलते हुए पानी में विसर्जित करके आइए। आधा किलो दोनों ले लीजिएगा। लेकिन अगर आप चलते पानी के पास नहीं रहते हैं तो इस समय में आपके लिए विशेष चीज यह है कि जौ और दूध रात भर भिगो के रखिए और सूर्य ग्रहण वाले दिन इसको पक्षियों को डाल दीजिए। यह उपाय सूर्य ग्रहण की तमाम बुरी दिक्कतों से आपकी 100% रक्षा करेगा। और मकर यानी कैप्रिकॉन, भाई आप लोगों के लिए जो सूर्य ग्रहण है ना, आपके कुंडली के 4थे घर से आ रहा है। 4था घर सुख स्थान है, और यहां पे आप देखिए कि कुटुंब के घर से, ये कुटुंब का घर होता है, यहां से शनि भी यहां पे प्रभाव दे रहे हैं। तो इसका आपके जीवन पे क्या फर्क आएगा? इसका ये फर्क आएगा कि कुटुंब की वजह से आपका पीस ऑफ माइंड खराब हो सकता है। इसका ये फर्क आ सकता है कि आपकी वाणी की वजह से आपके पीस ऑफ माइंड में खराबी आ सकती है। और इसका ये भी फर्क आ सकता है कि इस सूर्य ग्रहण की वजह से आप अपने घर में भी अंडर एस्टिमेट हो सकते हो, जो आपके मन में फ्रस्ट्रेशंस भर दे। चांदी की डिब्बी में चावल भर के रखिए और इसको पूरे 40 दिन तक अपने बेड साइड पे रखिए। उसके बाद आपने ये चावल जो है किसी पेड़ पौधे के नीचे रख के आने हैं, और चांदी की डिब्बी को बाद में संभाल के रख लीजिएगा। सूर्य ग्रहण के सारे बुरे प्रभावों से आपकी रक्षा होती रहेगी। और भाई कुंभ लग्न वालों की बात करें तो आपके लिए आपकी कुंडली के 3rd हाउस से, लग्न से 3रे घर से आपका सूर्य ग्रहण लग रहा है। 3रा घर होता है स्किल्स का, 3रा घर होता है आपकी नेटवर्किंग का। कहते हैं ना, नेटवर्क इज नेटवर्थ। तो नेटवर्किंग खराब होने जा रही है, लोगों के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो खराब होने जा रहे हैं। बिना बात के लोगों से गलत फहमियां बन सकती हैं। आप जो वायदा करेंगे वो वायदा पूरा ना हो, ऐसे योग बन सकते हैं। आपने किसी को चेक काट के दिया है, उसको पास कराने की आपको बड़ी परेशानी आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका वायदा पूरा ना हो। और इवन इस समय में आपको एक और चीज का ध्यान रखना है। आप देखिए कि इस समय में शनि आपके लग्न से निकल रहे हैं, तो यहां पे ये शनि आपको प्रोक्रेस्टिनेटर बना सकते हैं, यानी काम को कल पे टालना। इसकी वजह से भी आप अपने कहे पे खरे ना उतरे, ऐसे योग बन रहे हैं।
तो इस समय में बड़ा जरूरी है कि एक सफेद धागा आप ग्रहण वाले दिन पूजा स्थान पे रखिए और वहां पे अपने इष्ट का, आप शिव जी को मानते हैं, विष्णु जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, मां भगवती को मानते हैं, जिनको भी मानते हैं ग्रहण काल में उनकी पूजा करिए और फिर उस सफेद धागे को अपनी राइट कलाई में बांध लीजिए। ये आपने 21 दिन तक बांध के रखना है, फिर चाहे उसको निकाल के किसी पेड़ पौधे के नीचे रख दीजिएगा। ये धागा जो है ना, इस ग्रहण के इस तरह से पड़ने वाले बुरे प्रभावों से 100% आपकी रक्षा करने जा रहा है। और मीन यानी पाइसेस, भाई आप लोगों के लिए कुंडली के दूसरे घर में, सेकंड हाउस में ये सूर्य ग्रहण लग रहा है। दूसरा घर जो है कुटुंब का है, दूसरा घर है आपके संचित धन का, दूसरा घर है आपकी वाणी का, दूसरा घर है आपकी ईटिंग हैबिट्स का। सारी चीजें सफर होने जा रही हैं। परिवार की तरफ से टेंशन मिल सकती है, संचित धन डाइल्यूट हो सकता है खर्चों की वजह से, या आपके बुरी खान पान की हैबिट्स की वजह से सेहत खराब हो सकती है। ये सारी चीजें कलेक्टिवली इस समय में आपको परेशान कर सकती हैं और उपाय के तौर पे केवल एक उपाय है और वो उपाय है पक्षियों को दाना डालना। मूंग की दाल जो है आप ग्रहण वाले दिन से लेके 21 दिन तक रोज रात को भिगोइए और सवेरे पक्षियों को डालिए और फिर देखिएगा किस तरह से ग्रहण के बुरे प्रभावों से आपकी रक्षा होती है। साथ ही साथ आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट एरिया में, नॉर्थ वेस्ट एरिया वायु कोण जिसको बोला जाता है, उसमें आप चांदी के छोटे से लोटे में गंगा जल भर के रख दीजिए। ये आपने जब तक ये पानी सूख नहीं जाता है तब तक रखना है, इससे भी ग्रहण के बुरे प्रभावों से आपकी रक्षा होती रहेगी। तो दोस्तों ये था इस सूर्य ग्रहण का आपके लग्न राशि अनुसार विवरण। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले जीवन को बहुत ही सुगम, बहुत ही प्रगतिशील बना पाएंगे। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।